हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 10th फरवरी और आज हम द हिंदू का एक एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। और अभी तक मैं कंटिन्यू न्यूज़पेपर को कवर कर रहा था, लेकिन बीच बीच में थोड़ा एडिटोरियल भी एक दो वीकली लाता रहूँगा ताकि आपको एडिटोरियल की लैंग्वेज समझ में आए। थोड़ी टफ होती है, ठीक है। और सबसे खास जो रिक्वायरमेंट होती है एडिटोरियल को समझने के लिए, आपको उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस एडिटोरियल को अच्छे से समझ पाएंगे। एडिटोरियल होता क्या है, किसी खास राइटर का अपना एक विचार होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़े से वर्ड टफ आते हैं तो आपको वर्ड भी सीखने को मिलेगा। इसकी हेडलाइन है स्टिफलिंग आइडियाज। स्टिफल मीन्स होता है गला घोटना, ठीक है। स्टिफल मीन्स क्या होता है, गला घोटना, दम घोटना। आइडियाज मतलब विचारों का, यानी विचारों का गला घोटना। किस सेंस में कह रहा है अभी हम पूरा समझेंगे। आप ये वर्ड याद कर लेना, स्टिफल मीन्स क्या होता है, गला घोटना, ठीक है। समरी क्या है, कह रहा है सेंटिमेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रिगर अ क्रिमिनल प्रोसेस अगेंस्ट आर्ट। कह रहा है सेंटिमेंट मतलब क्या होती है, भावनाएं। कैन नॉट बी अलाउड यानी भावनाओं को अलाउ नहीं किया जा सकता। टू ट्रिगर बढ़ाने के लिए, अ क्रिमिनल प्रोसेस यानी एक आपराधिक प्रक्रिया, अगेंस्ट आर्ट किसी भी कला के खिलाफ, यानी किसी भी कला के खिलाफ सिर्फ भावनाओं के आधार पर हम क्रिमिनल प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते। ये कहने का सेंस है, ठीक है। देखो, सेंटिमेंट्स कैन नॉट बी अलाउड यानी सेंटिमेंट के द्वारा अलाउ नहीं किया जा सकता। टू ट्रिगर बढ़ाना, अ क्रिमिनल प्रोसेस एक आपराधिक प्रक्रिया, अगेंस्ट आर्ट किसी भी आर्ट के खिलाफ। इसका मतलब है किसी भी आर्ट के खिलाफ सिर्फ आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसकी वजह से कोई भी आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो भावनाएं हैं वह कला के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकती, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं एडिटोरियल के स्टार्टिंग के पहले सेंटेंस में, देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्शन टू फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ अ फिल्म ओवर इट्स टाइटल घुसखोर पंडित is a sign of how sections of the ruling establishment have come to treat speech that they dislike। ये आपका पहला सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस इसमें क्या होता है, बड़ा होता है, सब्जेक्ट और वर्ब दूर दूर होती है, तमाम प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, वर्ड टफ होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एडिटोरियल से थोड़ा बचिए, आप बाकी न्यूज़ रीडिंग करिए, ठीक है। थोड़ा सा आपने न्यूज़ रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आने लगी है तो ही एडिटोरियल पे आप जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का डायरेक्शन, ठीक है, का दिशा निर्देश, अपोस्ट्रोफी ऐसे डायरेक्शन, कैसा निर्देश, टू फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एक एफआईआर दायर करने का, एफआईआर दर्ज करने का, अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ अ फिल्म यानी फिल्म के मेकर्स के खिलाफ, ओवर इट्स टाइटल उसकी टाइटल पर, उसकी टाइटल मतलब जो फिल्म का नाम होता है उस पर। नाम क्या है, घुसखोर पंडित, ये उस टाइटल का नाम था जिस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन दिया है। इज अ साइन, वह एक साइन है, वह एक प्रतीक है, किस चीज का, ऑफ हाउ सेक्शंस ऑफ द रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट यानी जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो सत्तारूढ़ कोई भी रूलिंग पार्टी है उसका जो खास वर्ग है, हैव कम टू ट्रीट स्पीच यानी उन स्पीच को किस तरीके से ट्रीट करता है, कैसा व्यवहार करता है, दैट जिस स्पीच को दे डिसलाइक वे डिसलाइक करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कौन सा निर्देश, फिल्म मेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, उसके टाइटल को लेकर के, घुसखोर पंडित उस टाइटल का नाम था, एक ऐसा साइन है जो यह दिखाता है कि रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सेक्शन किस तरीके से किसी स्पीच को ट्रीट करते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं, जिसे वे डिसलाइक करते हैं। कह रहा है कि रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई रूलिंग पार्टी हो सकती है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी प्रतिष्ठान हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। यहाँ पे हम रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई भी रूलिंग पार्टी है, उसके सेक्शन को जो चीज़ पसंद नहीं आती है सुनना, उसको
उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या है कि यूपी के सीएम ने, एक फिल्म थी घुसखोर पंडित, उसके नाम को लेकर के, उसके टाइटल को लेकर के फिल्म के मेकर्स यानी फिल्म के निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। क्लियर है। अब अगर इसमें हम देखो सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें, ये जो डायरेक्शन नाउन है, इसकी एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और वहां पे उसकी वर्ब यहाँ इज आई हुई है। जब आपको कोई कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट और वर्ब सही ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, तो उसको आप उस सब्जेक्ट को और वर्ब को एक साथ लीजिए। देखो, योगी आदित्यनाथ डायरेक्शन इज अ साइन, यानी योगी आदित्यनाथ का जो डायरेक्शन है वह एक साइन है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस सही मीनिंग दे रहा है, यानी कि डायरेक्शन का क्या हो गया, इज हो गया। यहाँ पे देखो दैट दे डिसलाइक, दैट आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्ट हो गया, डिसलाइक उसकी वर्ब हो गई। दे किसके लिए लगा हुआ है, सेक्शंस ऑफ द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और जो ये हैव वर्ब आई हुई है, हैव कम, इसका सब्जेक्ट क्या है, सेक्शंस, वर्ग यानी खास वर्ग, किस पार्टी के, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के। स्पीच को कैसे ट्रीट करते हैं, जिसे वे नापसंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता है कि आप इजीली इसकी मीनिंग समझ जाएं। अगर आपको सारे वर्ड की मीनिंग आ भी रही है तब भी आपको इसका अर्थ निकालने में दिक्कत होगी, अगर आपको न्यूज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर आदित्यनाथ एलिज्ड, यानी मिस्टर आदित्यनाथ ने आरोप लगाया दैट की द टाइटल अटेम्प्ट, यानी जो टाइटल है वह कोशिश करती है टू डिसरप्ट, बाधा डालने की, सोशल हारमोनी, यानी जो सामाजिक सद्भाव है, जो सामाजिक हारमोनी है, एंड और हर्ट्स, आहत करती है, चोट पहुंचाती है, रिलीजियस और कास्ट सेंटिमेंट, यानी धार्मिक या फिर जातिगत भावनाओं को, धार्मिक या जातिगत भावनाओं को हर्ट करती है, चोट पहुंचाती है। ठीक है, देखो मिस्टर आदित्यनाथ एलिज्ड एक आपका क्लास हो गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट आदित्यनाथ है, दैट एक कंजंक्शन हो गया। द टाइटल अटेम्प्ट्स, टाइटल यहाँ पे सब्जेक्ट है, अटेम्प्ट उसकी वर्ब है, यानी टाइटल अटेम्प्ट्स करता है, प्रयास करता है, टू डिसरप्ट, डिसरप्ट मीन्स क्या होता है, कोई चीज बिगाड़ना, बाधा डालना, किस चीज में, सोशल हारमोनी में, यानी सामाजिक जो सद्भाव है, जो मेल मिलाप है उसमें। एंड हर्ट्स, जो टाइटल नाउन था उसी की वर्ब हर्ट्स भी है, पहली वर्ब थी अटेम्प्ट्स, दूसरी क्या है, हर्ट्स। इन द टाइटल हर्ट्स रिलीजियस और कास्ट सेंटिमेंट, यानी ये टाइटल धार्मिक या जातिगत भावनाओं को भी क्या करता है, हर्ट करता है। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोड्यूसर एग्रीड टू, यानी जो प्रोड्यूसर थे, जो निर्माता थे, वह राजी हो गए, सहमत हो गए, टू रिमूव हटाने के लिए प्रमोशनल मटेरियल्स, यानी जो प्रमोशनल मटेरियल था, यानी जो प्रचार सामग्री थी, फॉर द फिल्म, इस फिल्म की। ठीक है, यानी निर्माता जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म की प्रचार सामग्री को हटाने को सहमत हो गए। ठीक है, यानी अब उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। क्लियर है। कह रहा है अ डिस्प्यूट ओवर एक्सप्रेशन, एक विवाद किस चीज को लेके, ओवर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स होता है अपनी कोई बात कहना, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 होता है ना, अभी आएगा इसमें। अ डिस्प्यूट ओवर एक्सप्रेशन क्विकली बिकम अ पोलिसिंग मैटर, कह रहा है कि अभिव्यक्ति पर विवाद क्विकली बिकेम, तुरंत बन गया, अ पोलिसिंग मैटर, यानी एक पुलिस का मामला बन गया। एंड और द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, यानी आपराधिक प्रक्रिया की धमकी धमकी ने स्विफ्टली, तेजी से, कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया, कैपिचुलेशन के लिए, यानी आत्मसमर्पण के लिए। ये क्या है, सरेंडर है। कैपिचुलेशन मीन्स क्या होता है, सरेंडर, आत्मसमर्पण। अब देखो यहां से सेंटेंस है अ डिस्प्यूट ओवर एक्सप्रेशन क्विकली बिकेम अ पुलिसिंग मैटर, कह रहा है कि अभिव्यक्ति पर जो विवाद है, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, विवाद, क्विकली बिकेम, तुरंत बन गया, अ पुलिसिंग मैटर, यानी पुलिस का मामला। और ये लाइन अच्छी है, द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, यानी आपराधिक प्रक्रिया की जो धमकी थी, स्विफ्टली मतलब तेजी से, कंपेल्ड मतलब मजबूर कर दी, कैपिचुलेशन मतलब आत्मसमर्पण के लिए, इवन यहां तक कि बिफोर एनी कोर्ट हैड एग्जामिन्ड द फैक्ट्स, यानी कि जो एनी कोर्ट, किसी कोर्ट ने हैड एग्जामिन्ड, एग्जामिन किया, द फैक्ट मतलब फैक्ट को, उसके पहले ही, यानी बिना किसी कोर्ट मतलब किसी कोर्ट ने इसको फैक्ट को एग्जामिन नहीं किया, उसके पहले ही जो थ्रेट थी क्रिमिनल प्रोसेस की, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर के लिए कहा, उसी की वजह से जो प्रोड्यूसर थे, जो फिल्म मेकर थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, कैपिचुलेट कर दिया। क्यों?
किसकी वजह से? द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस की वजह से। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना प्रमोशनल जो प्रचार हो रहा था उसको रोक दिया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अभी तो कोई कोर्ट ने इस फैक्ट को एग्जामिन भी नहीं किया, उसके पहले ही सिर्फ आपराधिक प्रक्रिया की धमकी ने आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। किसको आत्मसमर्पण करने को? फिल्म मेकर को। ठीक है, क्लियर होगी? देखो इसमें, अब जैसे देखो इसमें अगर हम सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो अ डिस्प्यूट, आपका डिस्प्यूट क्या है? नाउन है। ओवर प्रीपोजिशन हो गया, एक्सप्रेशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, क्विकली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, बीकेम यहाँ पे वर्ब है। अ डिस्प्यूट बीकेम अ पुलिसिंग मैनर, यानी ये जो विवाद था वो पुलिसिंग मैटर बन गया, यानी पुलिस का मामला बन गया। ठीक है, कौन सा डिस्प्यूट? ओवर एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति पर। ठीक है, बीकेम के बाद उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है पुलिसिंग मैटर, मैटर आपका यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, पुलिसिंग वर्ब हो गया। ठीक है, एंड कंजंक्शन से जुड़ा है। द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, द थ्रेट, थ्रेट, थ्रेट यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, द आर्टिकल लगा हुआ है। ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, प्रोसेस का क्या हो गया? नाउन हो गया, क्रिमिनल एडजेक्टिव हो गया। स्विफ्टली यहाँ पे एडवर्ब है, कंपेल्ड वर्ब है, कैपिचुलेशन में क्या हो गया? आत्मसमर्पण। ठीक है, क्लियर है? अब कह रहा है आर्टिकल 19(1) अ प्रोटेक्ट्स, यानी आर्टिकल 19(1) ए प्रोटेक्ट, रक्षा करता है किस चीज का? स्पीच का, प्रिसाइसली, बड़ी सटीकता से। ठीक है, कह रहा है आर्टिकल 19(1) ए प्रोटेक्ट्स, यानी कि रक्षा करता है स्पीच यानी अभिव्यक्ति की, प्रिसाइसली मतलब बड़ी सटीकता से। बिकॉज, क्योंकि इट कैन सम टाइम, यह कभी कभी बी हो सकता है अनवेलकम। अनवेलकम मतलब होता है, मतलब अच्छा नहीं हो सकता है, टू पावरफुल ग्रुप, यानी पावरफुल ग्रुप्स के लिए। कह रहा है आर्टिकल 19(1) स्पीच की बड़ी सटीकता से रक्षा करता है, क्योंकि यह कभी कभी जो पावरफुल ग्रुप हैं उनके लिए अनवेलकमिंग हो सकता है, यानी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी रक्षा करता है स्पीच की। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो आर्टिकल 19(1) ए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट्स वर्ब हो गई, स्पीच उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिसाइसली एडवर्ब हो गया, बिकॉज कंजंक्शन हो गया, इट प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल 19(1) ए के लिए लगा है। कैन आपकी वर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब हो गई, समटाइम्स एडवर्ब हो गया। ठीक है, वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, अनवेलकम एडजेक्टिव हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, पावरफुल ग्रुप में ग्रुप नाउन हो गया, पावरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कह रहा है कि आर्टिकल 19(1) ए हमारे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी बड़ी सटीकता से रक्षा करता है, क्योंकि कभी कभी पावरफुल ग्रुप के लिए यह कभी क्या हो जाता है? अनवेलकम हो जाता है। आर्टिकल 19(1) ए की बात कर रहा है। अब आगे कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन दैट द स्टेट कैन इम्पोज आर इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 19(2). ठीक है, कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियां भी होती हैं, कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, दैट द स्टेट, जो राज्य कैन इम्पोज, लगा सकता है, आर हैं, इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 19(2), यानी आर्टिकल 19 के 2 में इन्यूमरेटेड हैं, दिए गए हैं। तो कह रहे द रिस्ट्रिक्शन दैट द स्टेट कैन इम्पोज, यानी कुछ प्रतिबंध भी हैं जो स्टेट लगा सकता है, आर इन्यूमरेटेड, वह दिए गए हैं, इन आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19 के 2 में। रिस्ट्रिक्शन जो सब्जेक्ट है, नाउन है, इसकी वर्ब यहाँ पे आर है हुई है, यानी द रिस्ट्रिक्शंस आर इन्यूमरेटेड, प्रतिबंध या पाबंदियां लगाई गई हैं, दी गई हैं, किसमें? इन आर्टिकल 19(2) में। एंड हैव टू प्रोपोर्शनेट, और उन्हें आनुपातिक होना चाहिए। एंड हैव टू प्रोपोर्शनेट मतलब होता है उन्हें एक उचित तरीके से होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को बहुत ज्यादा हो किसी को बहुत कम हो। ठीक है, एक अच्छे अनुपात में होना चाहिए। क्लियर है? ये जो सेंटेंस था ऊपर वाला, रिस्ट्रिक्शन की वर्ब यहाँ पे हो गई, दैट कंजंक्शन हो गया, दैट द स्टेट, स्टेट एक नया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, कैन उसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब होती है, इम्पोज मेन वर्ब है। ठीक है, कोर्ट्स हैव आल्सो सेपरेटेड, कोर्ट ने अलग भी किया है स्पीच, स्पीच मतलब क्या होता है? उस बोलने की आजादी को, अभिव्यक्ति की आजादी को। ठीक है, दैट ऑफेंड्स, जो ऑफेंड्स करती है, जो ठेस पहुंचाती है, जो जो हर्ट करती है, फ्रॉम स्पीच, उस स्पीच से, रिलेटेड टू वायलेंस और डिसऑर्डर, जो कि हिंसा या अव्यवस्था से जुड़ी हैं। अब देखो कह रहा है कोर्ट हैव आल्सो सेपरेटेड स्पीच दैट ऑफेंड्स, इन दोनों चीजों को एक साथ आप पढ़ोगे, कोर्ट्स हैव आल्सो सेपरेटेड, कोर्ट ने अलग किया है, स्पीच दैट ऑफेंड्स, जो स्पीच ऑफेंड करती है उसे अलग किया है, किससे? फ्रॉम स्पीच, उस स्पीच से,
रिलेटेड टू वायलेंस और डिसऑर्डर, जो कि हिंसा या अव्यवस्था से जुड़ी हैं। यानी कि हिंसा और अव्यवस्था से जुड़ी जो स्पीच है उसको कोर्ट ने उस स्पीच से जो ऑफेंड करती है अलग किया हुआ है। यानी हिंसा और अव्यवस्था की स्पीच अलग है कोर्ट की नज़र में, और ऐसी स्पीच जो किसी को बस ऑफेंड करती है, किसी को बस आहत करती है, वह अलग है। ठीक है, दोनों स्पीच सेम नहीं है, ये कहने का मतलब है। कह रहा है इन द प्रेजेंट केस, अगर हम वर्तमान मामले की बात करें, द एफआईआर इज अ थ्रेट, जो एफआईआर है वह थ्रेट है, इश्यूड बाई अ चीफ मिनिस्टर नो लेस, जो कि एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा जारी की गई है। कह रहा है द एफआईआर इज अ थ्रेट टू मोबिलाइज द कोर्सिव मशीनरी ऑफ क्रिमिनल लॉ। कह रहा है कि वर्तमान मामले में कह रहा है कि जो एफआईआर है, अब जो द एफआईआर इज ए थ्रेट, एफआईआर एक थ्रेट है, एक धमकी है। अब यहां से यहां तक सिर्फ ये बताया है कि वह चीफ मिनिस्टर के द्वारा जारी की गई है। टू मोबिलाइज द कोर्सिव मशीनरी ऑफ क्रिमिनल लॉ, किस लिए? जो क्रिमिनल लॉ है यानी जो आपराधिक कानून है, उसकी जो कोर्सिव मशीनरी यानी जो उसकी दमनकारी, कोर्सिव मतलब है किसी को दबाना, सप्रेस करना, अत्याचार करना, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करने के लिए बस किया गया। मोबिलाइज मीन्स क्या होता है? किसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी चीज को काम में लगाना। ठीक है, कह रहा है कि द एफआईआर इज अ थ्रेट टू मोबिलाइज द कोर्सिव मशीनरी ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी एफआईआर एक थ्रेट है, एक धमकी है, जो क्रिमिनल लॉ की जो कोर्सिव मशीनरी है उसको मोबिलाइज करने के लिए किया गया है। ठीक है, अ साइन, यह एक साइन है, दैट द स्टेट फियर्स, यानी स्टेट को डर है, पब्लिक डिबेट्स यानी पब्लिक डिबेट से, पब्लिक चर्चाओं से स्टेट को डर है, एंड वांट्स और वह चाहता है, टू फ्लैटन द इश्यू, इस मुद्दे को छोटा करना, दबाना, टू अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, एक अनुशासन के मामले में। ठीक है, कह रहा है कि अ साइन या एक साइन है, दैट की द स्टेट फियर्स पब्लिक डिबेट, यानी जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सार्वजनिक चर्चाओं से डरता है और चाहता है टू फ्लैटन द इश्यू, इस मुद्दे को छोटा करना, कम करके, टू ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन, इसे एक अनुशासन का एक मामला बना देना। ठीक है, कह रहा है ऑफ लेट, हाल ही में, द विजुअल आर्ट्स हैव ऑफन बीन मेट विथ रिस्ट्रिक्शन, द विजुअल आर्ट यानी जो विजुअल आर्ट जैसे कि मूवी होती है, कोई सिनेमा आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको प्योर हिंदी में बोलते हैं। विजुअल मीन्स क्या होता है? दृश्य, जिसमें हम देखते हैं। आर्ट्स मतलब कलाएं। विजुअल आर्ट्स यानी दृश्य कलाएं, हैव ऑफन बीन मेट विद रिस्ट्रिक्शन, यानी हमेशा उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में यानी पिछले, ये जो ऑफ लेट है इसमें मतलब हाल ही में, रिसेंटली, जो विजुअल आर्ट्स है यानी कि जो दृश्य कलाएं हैं, उसमें हैव ऑफन, उन पर अक्सर, बीन मेट विथ रिस्ट्रिक्शन, उन पर पाबंद लगाया गया है। यानी विजुअल आर्ट्स जो है मेट विथ रिस्ट्रिक्शन, अगर इसको आप लिटरल में नहीं देखेंगे तो प्रतिबंध से मिली है। इसका मतलब है कि विजुअल आर्ट्स पर हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है इन 2023 वेस्ट बंगाल ऑर्डर, यानी 2023 में वेस्ट बंगाल ने आदेश दिया, दैट की द केरला स्टोरी नॉट बी स्क्रीन्ड इन द स्टेट, जो केरला स्टोरी मूवी थी, नॉट बी स्क्रीन्ड, उसको नहीं दिखाया जाएगा इन द स्टेट में, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यानी कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है? कानून व्यवस्था। ठीक है, अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले, द सेंटर हैड डायरेक्टेड, सेंटर ने निर्देश दिया था प्लेटफॉर्म्स को, टू रिमूव लिंक्स, लिंक को रिमूव करने का, टू द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से। यानी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले केंद्र ने बीबीसी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसको रिमूव करने का डायरेक्शन दिया था अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और डॉक्यूमेंट्री में क्या था? इंडिया द मोदी क्वेश्चन, सेंस अ जुडिशियल फाइंडिंग ऑन इलीगैलिटी। कह रहा है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। ठीक है, सेंस अ जुडिशियल फाइंडिंग, सेंस मतलब विदाउट, विदाउट अ जुडिशियल फाइंडिंग ऑन इलीगैलिटी, यानी कह रहा है कि गैर कानूनी कोई भी जुडिशियल फाइंडिंग नहीं हुई थी ऑन इलीगलिटी, गैर कानूनता पर। यानी कह रहा है कि वह भी किसी अदालत में कोई भी उसमें गैर कानूनी जुडिशियल फाइंडिंग नहीं हुई थी। ठीक है,
कह रहा है कि सेंटर ने अलग अलग प्लेटफॉर्म को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को हटाने का डायरेक्शन दिया था, निर्देश दिया था। सेंस को आप अगर विदाउट लिख लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। विदाउट अ जुडिशियल फाइंडिंग ऑन इलीगलिटी, यानी गैर कानूनी, इलीगलिटी पर कोई भी जुडिशियल फाइंडिंग पाए बिना ही उसको क्या कर दिया था, हटाने का निर्देश दे दिया था, ठीक है। अब कह रहा है कि अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड, दूसरे एग्जाम्पल्स में इंक्लूड है कौन कौन सी मूवी, कॉम दे हीरे 2014 में, इंडियाज डाटर 2015 में, पद्मावत 18 में, एंड द डॉक्यूमेंट्रीज इनफिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सेक्रेट वॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू किल बोथ 2024। ये सारी जो मूवी हैं इनको, इन पर भी कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं। कह रहा है इन अ डाइवर्स सोसाइटी, यानी एक डाइवर्स सोसाइटी में डाइवर्स मतलब होता है वेरियस, जहाँ पे बहुत ही विविधता हो, ठीक है, यानी विविधता से भरी हुई समाज में पीपल कैन प्लॉसिबली से, लोग बड़ी कह सकते हैं, पीपल कैन प्लॉसिबली से, लोग कह सकते हैं, दे आर हर्ट, वे चोटिल हुए हैं, बाई मेनी थिंग्स, कई चीजों से। कह रहा है इस डाइवर्स सोसाइटी में लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वे कई चीजों से आहत है, विच इज वाई, यही कारण है कि सेंटिमेंट्स आर नॉट यूजफुल थ्रेशोल्ड, यानी जो भावनाएं हैं वह उपयोगी दहलीज नहीं है, टू ट्रिगर अ क्रिमिनल प्रोसेस, एक क्रिमिनल प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए, आपराधिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। इसका मतलब है, कह रहा है कि ये जो डाइवर्स सोसाइटी है उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी किसी से बहुत चीजों से आर्ट हो सकता है। जैसे कोई मूवी का नाम ये मान लो कुछ भी रख दिया गया तो उससे कोई ना कोई समाज तो आहट हो ही सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स जो है किसी भी क्रिमिनल प्रोसेस को शुरू करने का एक महत्वपूर्ण दहलीज नहीं है, महत्वपूर्ण तरीका नहीं है, महत्वपूर्ण मापदंड नहीं है, ठीक है। थ्रेशोल्ड मींस का दहलीज, मापदंड, स्टैंडर्ड नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हमारा देश इतनी विविधता से भरा हुआ है, हमारा समाज, कि हर एक मूवी से कोई ना कोई जरूर आहत हो जाएगा किसी न किसी मोड़ पे, ठीक है। कह रहा है इक्वली, इसी के साथ साथ, व्हेन, जब फिल्म मेकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो जो फिल्म मेकर हैं और जो वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बिलीव, वह मानते हैं, बिलीव यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट फिल्म मेकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों है, दैट की द सेफेस्ट वे आउट इज, जो सबसे सुरक्षित तरीका है, टू इरेज, मिटा देना, कंटेस्टेड मटेरियल, यानी जो विवादास्पद मटेरियल उसको मिटा देना, रेदर देन डिफेंड इट इन लॉ, यानी कानून में इसको डिफेंड करने के बजाय, ठीक है। कह रहा है कि जब फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर बिलीव कर लेते हैं कि कानून कानून में, रेदर देन डिफेंड इट इन लॉ, यानी कानून में इसे डिफेंड करने के बजाय हमें क्या करना है, जो विवादास्पद मटेरियल है, जो विवाद का विषय है जिस मटेरियल से की, उसको इरेज कर देना, उसको हटा देना, ठीक है। इससे होता क्या है, द पब्लिक लॉसेस एक्सेस टू द वर्क, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, लॉसेस एक्सेस टू द वर्क, वह इस कला के प्रति अपना एक्सेस खो देती है। कोर्ट्स लॉस द चांस टू क्लेरिफाई लीगल स्टैंडर्ड, भाई उसने अगर हटा दिया प्रोड्यूसर ने तो हमारे सामने आ नहीं पाएगी। तो कह रहा है कि जो पब्लिक है उस कला को जान नहीं पाता, उस कला तक पहुंच नहीं पाता है। कोर्ट्स लूज द चांस टू क्लेरिफाई लीगल स्टैंडर्ड, जो कोर्ट है उस पर लीगल जो मापदंड है उसको क्लेरिफाई करने का मौका खो देती है। सोसाइटी लॉसेस अ चांस टू एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स टू कंट्रोवर्शियल आर्ट, और जो सोसाइटी है वह किसी भी कंट्रोवर्शियल आर्ट, किसी भी विवादास्पद कला पर जो लोकतांत्रिक रिस्पॉन्स है उसको देने का मौका खो देती है। कह रहा है कि अगर कोई चीज जो विवादास्पद है अगर उसको हटा के उस सामग्री को हटा दिया जाए तो उससे क्या क्या चीजें होंगी, एक राइटर की जो टोन है वह पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है उससे होगा क्या, जो पब्लिक है उस कला को नहीं देख पाएगी, जो जनता है उस कला के एक्सेस को खो देगी। कोर्ट उसका जो लीगल स्टैंडर्ड है उसको स्पष्ट करने का मौका खो देगी, क्या सही है क्या गलत है। और समाज जो कंट्रोवर्शियल आर्ट पर जो डेमोक्रेटिक रिस्पांस है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको करने का मौका खो देगी। किस प्रक्रिया की बात कर रहा है, जैसे बॉयकॉट और सटायर इन रिटर्न, और जैसे कि किसी का बहिष्कार करना या फिर सटायर मतलब व्यंग कहना,
ये सारे मौके पब्लिक खो देगी अगर प्रोड्यूसर पहले से उसका नाम अपने आप से ही हटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है एंड ओवर टाइम, और समय के साथ साथ द मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज विल्ड्स, समय के साथ क्या होगा, जो आइडियाज का मार्केट है वह विल्ड्स कर जाएगा, मुरझा जाएगा। इसी के तर्क पे, इसी के आधार पे ऊपर लिखा था स्टिफलिंग आइडियाज, यानी विचारों का गला घोटना, ठीक है, समझ रहे हैं। कह रहा है स्पीच इज नॉट ऑलवेज फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो स्पीच है वह हमेशा नहीं फ्री होती है ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों से। कह रहा है कि अभिव्यक्ति हमेशा रिजल्ट से मुक्त नहीं होती है, ठीक है, बट लेकिन द स्टेट बियर्स द बर्डन, लेकिन जो राज्य है उस बर्डन को सहता है, टू एग्जामिन इट, इसे परीक्षण करने का, विथ स्पेसिफिसिटी के साथ, यानी विशेष प्रक्रिया के साथ, ठीक है। A more sensible response when there is a credible claim of unlawfulness is for the aggrieved parties to seek judicial relief, record the reasons and adopt the least restrictive measure। कह रहा है a more sensible response, यानी एक बहुत ज्यादा sensible response, समझदारी भरी प्रक्रिया, when, जब there is a credible claim of unlawfulness, जब credible claim हो, यानी एक विश्वास से भरा दावा हो, किस चीज का, of unlawfulness का, यानी कि गैर कानूनी तरीके का, गैर कानूनी होने का, ठीक है। कह रहा है गैर कानूनी होने का जब विश्वसनीय दावा हो तो उस केस में अ मोर सेंसिबल रिस्पॉन्स इज फॉर द एग्रीड पार्टी, जो एग्रीड पार्टी है, जो दुखी पार्टी है, उसका एक बहुत ही मोर सेंसिबल रिस्पॉन्स टू सीक जुडिशियल रिलीफ, यानी कि जो न्यायिक राहत मांगने का, रिकॉर्ड द रीजन, रीजन को रिकॉर्ड करने का, एंड एडॉप्ट द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर, और जो सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव मेजर हो सकता है उसको एडॉप्ट करने का, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि जब अनलॉफुलनेस का एक भरोसे से भरा दावा हो कि हाँ इसमें कोई ना कोई चीज गैर कानूनी है, तो क्या है, जो एग्रीड पार्टी है, यानी कि जो पार्टी दुखी है, जो आहत है, उसको जुडिशियल रिलीफ मांगने का एक सेंसिबल रिस्पॉन्स होना चाहिए, अपने रीजन को रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड एडॉप्ट द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर, और कम से कम जो रिस्ट्रिक्टिव, जो पाबंदी के उपाय हैं वो लगाने चाहिए, ठीक है। कह रहा है टेकिंग एग्जीक्यूशंस एक्शंस फ्लाई इन द फेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। कह रहा है टेकिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि कार्य, टेकिंग मतलब लेना, एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी कार्यवाहक प्रक्रिया, फ्लाइज इन द फेस ऑफ, इसका मतलब होता है कंट्राडिक्शन, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया का। कह रहा है कि कार्यपालिका द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वह इस संविधान प्रक्रिया के ठीक विपरीत है। इट इज मिस्टर आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मिस्टर आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, टू एंश्योर पब्लिक ऑर्डर की, पब्लिक ऑर्डर को सुनिश्चित करें, वाइल, जबकि अलाउइंग पीपल, लोगों को अलाउ करें, टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को व्यक्त करने का, नॉट टू मेंटेन इट। ये थोड़ा सा नीचे कट गया, ठीक है, एक सेकेंड। तो कह रहा है इट इज मिस्टर आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यह मिस्टर आदित्यनाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू टू एंश्योर पब्लिक ऑर्डर, कि वह पब्लिक ऑर्डर को सुनिश्चित करें, वाइल अलाउइंग पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, नॉट टू मेंटेन इट। थोड़ा सा कट गया है इसमें, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है। कह रहा है कि मतलब योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करें, लोगों को अपना एक्सप्रेशन देते हुए, ना कि इसको कर्टल कर दें, इसको रोक दें, ठीक है, कर्टल वर्ड था नीचे, कर्टल मींस तो रोकना, पाबंद लगाना। चलिए, ये था एडिटोरियल, और मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा टफ जरूर होता है, स्टार्टिंग थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।